अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी ने देखा एनसीईआरटी की तरफ से सिलेबस को लेके एक बहुत बड़ी चेंज कर दी गई है। काफ़ी सारा पोर्शन सिलेबस का, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, उनमें काफ़ी सारा पोर्शन जो वो हटा दिया गया है, रेशनलाइज कर दिया गया है। उसके पीछे की वजह जो है वो मैंने आपको कल ही पूरी की पूरी समझा दी, जिसमें ओवरलैपिंग चैप्टर्स कुछ थे और कुछ टॉपिक जो वो मतलब ओवरलैप हो रहे थे या कुछ चैप्टर्स ओवरलैप हो रहे थे। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से स्टूडेंट्स को जो है थ्योरेटिकल सेक्शन कम होना चाहिए और प्रैक्टिकली नॉलेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए, स्किल सब्जेक्ट्स की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। वो उन सारे पॉइंट्स को देखते हुए एनसीईआरटी ने जो है वो काफ़ी पोर्शन सिलेबस का हटा दिया। उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो डाला है, आपको किस तरह से देखना, कौन सा चैप्टर हटा दिया गया है, नीट जेके बोपीज कास्ट में उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि इसका इंपैक्ट जेके बोपी पे, सॉरी जेके बोस पे क्या पड़ने वाला है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में जो 10th 11th 12th के अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, इन पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला और अगले साल के जो एग्जाम्स होंगे उन पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जो जेके बोस हमारा होता है, यही हमारा पेपर पैटर्न, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, या चाहे वो 12th हो, इनका पेपर पैटर्न जो है यही डिसाइड करता है। और इनका सिलेबस भी जो है वो जेके बोस जो है वो खुद से ही डिसाइड करता है क्या सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है, और पेपर का पैटर्न वगैरह जेके बोस के हिसाब से ही आता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड का देख लोगे, उनका पेपर का पैटर्न, उनका सिलेबस जो होता है वो प्योरली 100% जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। लेकिन जेके बोस की अगर हम बात करें, इसमें जो है वो जेके बोस खुद से ही पेपर पैटर्न भी डिसाइड करता है और खुद से ही सिलेबस वगैरह भी डिसाइड करता है। इससे यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है कि 2023 यानी कि जो अभी आगे चल के आपके एग्जाम्स होने वाले हैं कुछ ही डेज में, चाहे 10th हो, 11th हो, 12th हो, उसमें आपको कुछ भी इंपैक्ट इसका पड़ने वाला नहीं है। जितना आपका सिलेबस है पहले का, आपको पूरा का पूरा वही सिलेबस रहने वाला है। पूरी की पूरी प्रिपरेशन आप जो है उसी हिसाब से कर लीजिए, जिस हिसाब से आपका मतलब प्रिपरेशन चल रही है। आपकी प्रिपरेशन तो वैसे कंप्लीट हो चुकी होगी मैक्सिमम कैंडिडेट्स की। जो आपका सिलेबस है आप उसी के हिसाब से फिलहाल चलिए। बात आ जाती है कि इस साल ये जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है, किसी भी कीमत पे इस साल इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है। ये जो एग्जाम्स 2023 बैच के जो एग्जाम, सॉरी 2022 एनुअल रेगुलर के एग्जाम जो मार्च में कुछ ही डेज में होने वाले हैं, इस पे कुछ भी इंपैक्ट, 0% इंपैक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो अगले साल में भी इसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो आपके कंपिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप नीट दे दो, जेके बोपी का दे दो, कास्ट का दे दो, या कोई भी जेडब्ल्यू एग्जाम वगैरह दे दो, आप कोई भी एंट्रेंस आपको अगर क्वालिफाई करना है तो उसका सिलेबस आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है और उसका पेपर पैटर्न भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। तो उस हिसाब से ये क्लियर जाता है कि जो जेके बोपी है, सॉरी जो जेके बोस है, वो इसको फॉलो करेगी। लेकिन अगर फॉलो किया भी तो वो 2024 में रहने वाला है। 2023 यानी कि इस साल के मार्च सेशन में इसका कुछ भी आपको सिलेबस की रिडक्शन नहीं मिलने वाली है। जो आपका सिलेबस है वो आपको पूरा का पूरा रहने वाला है, क्योंकि पेपर आपका ऑलरेडी बना दिया गया होगा। पेपर काफी टाइम पहले ही बनाया जाता है। लेकिन अगर 2024 की बात करें तो 2024 में भी जो रेशनलाइज चैप्टर्स हैं, ये जेके बोस भी जो है अपने सिलेबस से हटा देंगे। लेकिन उसके लिए जेके बोस को सिलेबस अपना निकालना पड़ता है हर साल। तो वो जब आपका आ जाएगा वो हम बता देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि जो अभी हमारे सेशन के एग्जाम्स हैं, इनमें आपको कुछ भी रिलैक्सेशन सिलेबस की नहीं मिलने वाली है। आपका पूरा का पूरा सिलेबस आने वाला है। लेकिन आगे चल के जो अभी 11th में है या जो अगले साल होंगे एग्जाम देने वाले जो कैंडिडेट्स होंगे अगले बैच के, तो मे भी उनका यहाँ पे जो चैप्टर होंगे वो रैशनलाइज हो जाएंगे। मे भी उनका भी सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इनको भी उसी हिसाब से चलना पड़ता है जिस हिसाब से स्टूडेंट्स को आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेबस वगैरह काम आ जाए। अगर एनसीईआरटी ने हटा दिया तो ऑब्वियसली जेके बोस भी जो है वो उस सिलेबस को रैशनलाइज कर देगी। लेकिन उसके लिए उनको सिलेबस अपना निकालना पड़ेगा। अभी तक कुछ भी इसके बारे में जेके बोस से अपडेट नहीं आया है, लेकिन इस साल से होगा नहीं, वो अगले साल से आपका रहने वाला 2024 में। फिलहाल आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार रखिए, जिस हिसाब से आपका सिलेबस है आप उसी हिसाब से चलिए। लेकिन अगले साल के लिए आपको सिलेबस जो है वो जेके बोस में भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह का जो सिलेबस होता है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही रहने वाला है। चाहे आप जेके बोस में, जेके बोपी में चले जाओ, कास्ट में चले जाओ, नीट जेडब्ल्यू में चले जाओ, वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही रहने वाला है। इसलिए जेके बोस को भी इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन वो फॉलो करेंगे 2024 के लिए। उसके लिए वो सिलेबस निकालेंगे, जब सिलेबस आ जाएगा उसमें ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट, एनसीईआरटी का जो सिलेबस रिडक्शन था उसका और जेके बोस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला, वो मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।